हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम के सिंप्लीफिकेशन को लेकर के कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में बताया गया था। आज हम लोग लॉग में ही कुछ इक्वेशन सॉल्व करने से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम देखेंगे कि किस प्रकार से आप लॉग से जुड़े हुए इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक बार मैं उसको ज़रा बोल देता हूँ। किन किन बातों को ध्यान रखना है जब आप लॉग के इक्वेशन को बनाने जाओ। तो सबसे पहला बात, बेस यूनिफॉर्म करने के बारे में सोचना। ठीक है, अगर बहुत सारा लॉग इन्वॉल्व है, बेस किसी का मान लीजिए 2 है, किसी का 4 है, 8 है, तो आपका कोशिश होना चाहिए कि आप सभी जगह एक बेस कन्वर्ट अगर कर सकते हो तो कीजिए। दूसरा पॉइंट है, अगर मान लेते हैं कि कोई सिंगल टर्म है और उसके पावर में कुछ वेरिएबल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए इधर x है या इधर 2 है और इसके पावर में कुछ वेरिएबल एक्सप्रेशन लिखा हो, तो आप लॉग लगा करके उसके पावर वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई में ला सकते हो। ठीक है, और भी जब हम लोग क्वेश्चन बनाएं तो कुछ कॉमन वगैरह अगर होता है तो कॉमन कीजिए। अगर रिजल्ट कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया कि एक एक्सप्रेशन आपको एक से ज़्यादा जगह दिख रहा है, तो आपका काम ये होगा उस टाइम, अगर एक ही एक्सप्रेशन एक से ज़्यादा जगह दिखे तो आप उसको एक सिंगल वेरिएबल y t मान करके नया इक्वेशन कन्वर्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। और सबसे खास बात आखिरी में कि जब हम लॉग का फाइनल इक्वेशन सॉल्व करके आंसर लाएं तो वो आंसर को ज़रूर एक बार चेक करना है कि दिए हुए इक्वेशन में वो रखना अलाउड है कि नहीं। क्यों? क्योंकि लॉग का जो कंडीशन है वो ये है कि लॉग के साथ निगेटिव नंबर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लॉग के साथ 0 कभी नहीं रहेगा। लॉग ऑलवेज पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है और साथ साथ उसका जो बेस है वो पॉजिटिव और 1 भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है लॉग से जुड़ा हुआ सवाल बन। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल से जिससे आप लॉग के क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको लॉग हटाने के लिए रूल याद होना चाहिए, लॉग किस प्रकार से हटाते हैं। ठीक है, मान लीजिए log x बेस y बराबर z लिखा हो और लॉग को रिमूव करना है, तो लॉग रिमूव करने का सिंपल सा बात ये याद रखना है कि लॉग है, लॉग को हाइड करेंगे यानी हटा देंगे, इसके साथ जो आर्ग्यूमेंट है याद रखना है, जो आर्ग्यूमेंट है वो लिखाएगा और ये इसके पावर में बैठेगा। ठीक है, लॉग को हटाना है, जो आर्ग्यूमेंट है वो लिखना है और ये नंबर इस बेस के पावर में शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी लॉग हटाने का ये सिंपल सा रूल याद रखना है ताकि इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकें। अब देखिए, इसमें बोल रहा है इसको सॉल्व कीजिए, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें आप क्या देख रहे हो, लॉग है और ये एक्सप्रेशन यहाँ तक है, तो x का मान निकालने के लिए हमें ये 2 लॉग को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहला लॉग हटाएंगे। तो लॉग हटाने का नियम क्या है, लॉग हटा दीजिए, इसके साथ जो भी आर्गुमेंट है वो आपको लिख देना है। ठीक है, और ये नंबर बेस में बैठेगा यानी 2 का पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला बार फिर लॉग हटाएंगे तो फिर से लॉग हटाएंगे, इसके साथ जो एक्सप्रेशन है लिख देना है और ये इसके पावर में बैठेगा यानी 1 जो है 3 का पावर 1 आएगा जो कि 3 होगा। तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2 आया। अब 2 नंबर आया, चेक करना है दोनों का वैलिडिटी अलाउड है कि नहीं है। तो अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे या -2 तो स्क्वायर है, निगेटिव आने का चांस नहीं है, तो ये दोनों ही नंबर हमारे आंसर का हिस्सा होगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, लॉग हटाने को लेकर के है। लॉग हटाएंगे तो सबसे पहले ये लॉग हटेगा, ये सारा ब्रैकेट में जो लिखा है वो एज इट इज आने वाला है। ठीक है, और ये जो बेस है ना, इसके ऊपर ये बैठेगा। याद रखना, हमेशा बेस के पावर में राइट वाला नंबर बैठता है, यानी बेस हमेशा बेस ही रहेगा। अब देखो आप यहाँ पे log x बेस 9 प्लस 1/2 9 का पावर x, ये क्या है, ये है 3 का पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर x।
तो ये भी आपका 9 का पावर x है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो log x बेस 9 बराबर -1/2 होगा, है ना। जैसे ही log हटाएंगे तो x बराबर ये बेस के ऊपर बैठेगा, हमेशा बेस बेस रहेगा, इसके पावर में ये बैठ जाएगा। तो x बराबर बटा में जाएगा तो 1/9 का पावर 1/2 यानी कि 1/3 आएगा। और 1/3 से कहीं कोई परेशानी यानी निगेटिव लॉग के साथ आने वाला कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 1/3, है ना। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें आपको फिर से लॉग का ही इक्वेशन है, सॉल्व करके x का मान तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो आप देखो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 4 है, तो बेस 4 वाले क्वेश्चन को 2 में कन्वर्ट करना आसान है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 2 बाहर है, लॉग इस 4 को क्या लिख देंगे 2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 माइनस लॉग बेस में 2 है -2 -x। अब आप देखो क्या पढ़े हम लोग, अगर ये 2 इसका पावर में रहता तो मल्टीप्लाई में आता, अगर पावर बेस का ऊपर है तो वो कहाँ जाता है बाहर, डिवाइड में, यानी 2 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1/2 करके हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल हो गया, यानी बेस का पावर में कोई नंबर है तो वो डिवाइड में होगा, तो कट गया। तो लॉग बेस में 2 है, 4 -x है, फिर ये माइनस वाला टर्म इस तरफ लेके चले आते हैं तो बच क्या गया उधर 4। अब आप देखो बेस सेम है, 2 लॉग जोड़ा है तो log a प्लस log b log ab हो जाएगा, यानी एक बार log लिखाएगा और प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है, -2 -x बराबर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से फिर से log हटाने का काम करना है, क्योंकि हमको x बताना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये log हटाएंगे। जैसे ही ये log हटाएंगे हम, है ना, तो आप देखो ये log हटेगा तो इसके साथ जो ये एक्सप्रेशन है वही लिखाएगा। क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लिए, इसको दे दिए, तो x -4 x + 2 बराबर ये log हटाएंगे तो ये बेस के ऊपर बैठेगा, 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आसानी से बन सकता है, x² -2x -8 -16 बराबर 0। तो x² -2x -24 का वैल्यू 0 आया, तो क्या बन गया x -6 x + 4, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू आया, 6 भी आया और x का मान -4 भी आया। तो अब ये 2 आंसर लाए और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं, वी हैव टू चेक, है ना, विच नंबर इज सुटेबल फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन आपका थोड़ा फिर से मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में आप देखो एक ये था और साथ में आप अगर गौर करोगे तो उस तरफ -2 -x भी था, है ना। तो अगर आपने -4 लिया तो -4 लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, -4 लिया तो +4 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो -4 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, -4 हमारे आंसर में आएगा। लेकिन अगर आप 6 लेते हो तो x के जगह देखो 6 रखने पे यही इसी एक्सप्रेशन को देखो या इस एक्सप्रेशन को देखो, निगेटिव आ जाएगा -2, और log निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए 6 हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा, केवल और केवल x बराबर क्या आएगा -4। आई होप कि ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, है ना। देखिए एक और अगला छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इसमें भी बोल रहा है x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप गौर करो, अब ये नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे log हटाना शुरू कर दिए। तो पहले आप सोचोगे ये log हटाए तो x का कुछ आएगा, फिर ये log जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन हम और भी कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि x यहाँ पे है और हम देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है √2 + √8 का वैल्यू 2√2, तो ये हमारा की पॉइंट है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, log x है, log 18 है। अब आप देखो इसको √8 को जैसे ही हम लोग लिखेंगे 2√2 और एक रूट ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा 3√2, ठीक है। 3√2 बराबर 1/3। अब 3√2 देखकर क्या याद आ रहा है, 3√2 स्क्वायर करके भी देखो 9, 2
18, यानी कि ये 18 का स्क्वायर रूट है, यानी कि ये जो है ना ये 18 का क्या है स्क्वायर रूट। तो बस अब आप इसके बाद ये क्वेश्चन बेहद आसानी से बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। देखो 18 है, पावर क्या है रूट, रूट मतलब 1/2, 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2 बाहर आएगा तो 18 बेस 18 यानी 18 बेस 18 जो कि 1 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 1/। अब यहाँ से x निकालना सो इजी, x हटाएंगे लॉग हटाएंगे तो 1/2 बचेगा, है ना, और ये इसके पावर में आएगा यानी x का पावर 1/3, तो x बराबर 1/2 ये इस तरफ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/8 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आप इस तरफ से भी लॉग हटा के बना सकते थे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन आप यहीं पे हमने देखो क्या किया 3√2, ये दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो इसको हम 1/2 बाहर करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो 1/2 ही बचेगा क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 बराबर x का पावर 1/3, तो x आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके x का मान बताइए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस तरफ जो इस बार जो लॉग है वो स्क्वायर रूट में, यानी पूरा लॉग ही स्क्वायर रूट में है। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायरिंग भी अभी करते हैं तो यहाँ से लॉग का ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, लेकिन इसका फिर होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ समझने योग्य बात क्या है, सबसे पहले तो यहाँ देखो आप x स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, और लॉग के साथ क्या क्या लिखा हुआ है -x, तो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए लॉग के साथ हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी कि जरूर -x क्या रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा, यानी x कैसा नंबर है निगेटिव नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, यानी जो भी इसका आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं 4 लेते हैं 10 लेते हैं तो देखो ये निगेटिव बन जाएगा और लॉग के साथ निगेटिव नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमने निगेटिव नंबर का कलेक्शन लिया तो माइनस होने के वजह से ये पॉजिटिव बनेगा, जो कि लॉग का कंडीशन पूरा करता है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से x निगेटिव है ये हमको मालूम चल चुका है, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, लॉग -x बेस 10 है इसको हटाएंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हटाएंगे, x लिखेंगे। ठीक है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x लिख दिए, लेकिन स्क्वायर रूट का बात आपको मालूम होना चाहिए, स्क्वायर रूट बोलता है आप रूट से जिस नंबर को बाहर ले जा रहे हो वो रिजल्ट निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट का जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो आपने लिखा है x, और x के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं निगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये आपने निगेटिव नंबर लिख दिया है। और रूट क्या बोलता है कि आप जिसको रूट से बाहर ले गए हो दैट कांट बी निगेटिव, तो अगर ये निगेटिव है तो हम अपनी ओर से एक माइनस दे देंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए क्या बोला हमने, फिर से बोले x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x लिखे थे, लेकिन रूट बोलता है रिजल्ट निगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर है तो अपनी ओर से माइनस दे दो। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन से देख चुके हैं x कैसा नंबर है निगेटिव, है ना, और अगर हम यहाँ सीधे सीधे x लिखे रहते इट मीन्स निगेटिव नंबर रखे हैं, तो इसीलिए हमने अपनी ओर से एक माइनस दे दिया। अब देखो आप दोनों ये सेम हो गया, स्क्वायरिंग कर लो आप, तो स्क्वायरिंग किया तो ये हो जाएगा, स्क्वायरिंग किया तो ये होल स्क्वायर होगा, इस तरफ लेके चले आएंगे तो लॉग स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कॉमन हो जाएगा तो लॉग -x बेस 10 हो गया कॉमन, तो 1 माइनस कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ से दो एक्सप्रेशन बन गया, एक ये तो एक टाइम इसको 0 करेंगे बराबर 0, तो यहाँ से -x बराबर 10 का पावर 0 बनेगा, तो x बराबर -1, यानी एक आंसर -1 आया, है ना। और दूसरा आंसर इसके पास जाएंगे, इसको 0 करेंगे अगर तो ये उस तरफ जाएगा, तो log -x बेस 10 बराबर 1 बचेगा, तो -x बराबर 10 का पावर 1 यानी 10, तो x बराबर -10। अब ये दो आंसर आया, तो हम देख लेते हैं दोनों में से किसी से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर हम यहाँ से x का मान जो -1 निकाले हैं
वो रखें तो ये +1 हो जाएगा और log 1 0, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इधर भी देख सकते, और -10 से तो कोई समस्या पहले ही नहीं है, क्योंकि -10 रखा तो +10 बनेगा, log 10 बेस 10 1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन है ना, एक -1 और एक -10। दैट्स ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लॉग है, यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यानी यहाँ बेस को लेकर के मसला है। बेस यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन हम पढ़े हैं क्या, अगर बेस सेम बनाया जा सकता है तो उसको हम लोग सेम बनाएंगे। तो बड़े नंबर की ओर जाएंगे, बड़े नंबर को छोटा नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया, इसके पास गया तो 9 को क्या लिखने वाले हैं, 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी 9 को लिखने वाले हैं 3 स्क्वायर, और जो भी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे। क्या पढ़ें, अगर बेस का पावर कुछ बनता है तो वो डिवाइड में जाएगा, यानी कि लॉग यहाँ बेस 3 ये 1/2 आ जाएगा, लॉग x बेस 3 ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 लॉग x बेस 3 और यहाँ 3। अब आप यहाँ देखो log x बेस 3, ठीक है, log x बेस 3, और इस log का भी क्या देख रहे हो, बेस सेम है। तो अब ये क्वेश्चन बेहद आसानी से बन सकता है ना। क्या करते हैं, इसको कुछ नया नाम y दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही y देंगे तो ये 2 इस तरफ आया, तो 2 log बेस में 3 1/2 y, यानी y/2, और log बेस में 3 y। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, इसको a/b पे तोड़ेंगे तो log a/b क्या होता है, log a माइनस log b। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 log y बेस 3 माइनस log b, यानी कि 2 log 2 बेस 3 बराबर log y बेस 3। अब आप देखो यहाँ से ये और ये सेम है, यानी कि ये 2x की तरह है, ये x की तरह है, तो घट जाएगा तो x बचेगा, यानी कि, और ये देखो ये -2 बचेगा ना, इस तरफ चलाएगा, 2 log 2 बेस 3। अब इसको कैंसिल करना बेहद आसान है ना, ये कैंसिल होगा क्योंकि ये 2 गुना में है तो पावर में चला जाएगा। तो अब जैसे ही ये कैंसिल होगा तो y बराबर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y किसको हम लोगों ने माना था, y किसको माना था हम लोगों ने, y माना था log x बेस 3 को, तो x बराबर 3 का पावर 4, यानी क्या आ जाएगा 81। समझ गए क्या किया हमने, सबसे पहले बेस चेंज किया, जो बेस का पावर है वो डिवाइड में आता है वही लगा यहाँ पे, ये और ये सेम दिख रहा है तो इसको एक नया नाम दे दिया y, यहाँ भी y, ये 2 को इस तरफ भेजा, a/b मतलब माइनस में टूट जाता है, ये इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट होके सिंगल बन गया, ये इधर चला आया, अब ये कैंसिल होके y आया तो x आ गया। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें भी बोल रहा है x का मान बताना है। क्या कर सकते हैं इसमें, आप देखिए, कुछ अगर चेंज करने लायक हो तो चेंज करेंगे, है ना। आप यहाँ पे देखो x का पावर में log 2 बेस 5 है, और यहाँ पे 2 का पावर में log x बेस 5 है, यानी यहाँ पे log x बेस 5 है और यहाँ पे 2 बेस 5 है। तो आप देखो यहाँ पे ये टर्म x के साथ बेस 5 है, ये टर्म 2 के साथ बेस 5 है, लेकिन इसके ठीक नीचे में हमको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो हम प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, प्रॉपर्टीज़ मालूम होगा आपको, अगर a का पावर log x बेस b हो तो हम लोग इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी x यहाँ और a वहाँ। ठीक है, ऐसे हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में हमको यही करना है। ठीक है, ये x बेस 5 है तो हम भी इस और इस x को और इस 2 को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, x log के साथ आ जाएगा, log, अब देखो आप देख सकते हो log x बेस 5 log x बेस 5 सेम जगह है, दोनों सेम, ये यहाँ भी है, यही चीज़ यहाँ भी है। तो आप इसको 3 × 2 का पावर y, 2 का पावर y बराबर 64 हो गया। तो 3x + x
4x यानी 4 इंटू 2 का पावर y बराबर 64, तो 2 का पावर y बराबर 16 हो गया, है ना। तो 2 का पावर y 16 है, इसका मतलब ये 2 का पावर 4 है, तो y बराबर क्या आ गया 4। y किसको माना गया था, log x बेस 5 को माना गया था, तो x बराबर 5 का पावर x निकालेंगे, log हटेगा, ये पावर में आ जाएगा, तो 625 आएगा आंसर x का। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला यदि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 के बराबर है तो x का वैल्यू बताना है, क्या होगा, फाइंड x। ठीक है, तो सेम बात है, हमारा टारगेट है सिंप्लीफिकेशन, कैसे इसको इजी बनाएं। एक तरह का अगर टर्म क्रिएट हो सकता है तो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये लॉग है, इसके साथ ये आर्गुमेंट है। ठीक है, ये बेस में है, तो ये जो 2 है इसको हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अभी देखो सब जगह का बेस 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ एक प्रॉब्लम है। तो हमारा 2 टारगेट हमको मिल चुका है, पहले तो इसका बेस 2 करना और दूसरा यहाँ से लॉग ये 2 हटाने का, है ना। तो ये 2 जैसे ही हटाएंगे हम तो कहाँ चला जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, यानी log x बेस 2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर इसको हम हटाना चाहते हैं, इसको 2 लिखना चाहते हैं, तो ये 1/2 है, यानी 2 का पावर क्या है, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये 2 का पावर -1, तो बेस का पावर डिवाइड में चला आता है, यानी कि 1/-1 जो कि माइनस ही रहेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा बराबर 1। ठीक है, अब आप देखो, अब यहाँ से दिख रहा होगा log a, यानी यहाँ ये log और ये log दोनों का बेस क्या है, सेम, तो log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या लिख सकते हैं, log a डिवाइड बाई b, यानी कि log x बेस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई b, यानी ये पूरा, यानी log 2√2x ऐसा बराबर 1। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये log हटा सकते हैं, बिल्कुल एक रास्ता तो मिल गया, ये log हटेगा, ये पावर में आएगा, तो इस तरफ 2 जनरेट होगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा, log x बेस 2 का स्क्वायर। अब आप देखो ये प्रोडक्ट में है, AB है, तो log AB को क्या लिखते हैं, log A प्लस log B बराबर, ये log हमने हटाया तो ये 1 इसके पावर में आ जाएगा, तो 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो log x बेस 2 यहाँ भी है, log x बेस 2 ये, यानी log x बेस 2 का ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो आप उसका कुछ नाम दे दो। ठीक है, इसका नाम हमने कुछ y दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, y² डिवाइडेड बाई, ये देखो ये 2 है, √2 है, यानी 2 का पावर 3/2, 2 का पावर क्या है गया, 3/2, तो जैसे ही 3/2 हम लोग बाहर लाएंगे तो 2 बेस 2 यानी 1 बचेगा। इसको कैसे लिखोगे आप, log 2 का पावर 3/2, ये जैसे ही बाहर आएगा तो ये दोनों सेम होके 1 हो जाएगा, प्लस log x बेस 2 को y माने हैं, तो y बराबर 2। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ईजिली सॉल्व कर लेंगे इसको, तो y² बराबर 2 से गुना हो जाएगा तो 3 प्लस 2y, यानी कि रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा y² माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, तो y माइनस 3 y प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो y का 2 वैल्यू आ गया, है ना, y बराबर क्या आ गया, 3 और y बराबर क्या आ गया, -1। y हमने किसको माना है, y हमने इस एक्सप्रेशन को माना है, log x बेस 2। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे, है ना, तो उस क्वेश्चन में log x बेस 2 खुद एक log के साथ था। ये log x बेस 2 क्वेश्चन जो अभी लिखा हुआ था उसमें खुद वो किसी log के साथ था, और log के साथ निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, इसीलिए log x बेस 2 -1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको लेके चलेंगे हम लोग, log x बेस 2 बराबर 3, तो x बराबर 2 का पावर 3। ठीक है, क्या आएगा, 8।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से समझ गए होंगे। क्या करना था, बेस सबका सेम बनाना था, एक टर्म आया उसको कोई नया वेरिएबल मान के आगे कंटिन्यू करना था। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग लॉग के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। देखिए आप यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन लिखा है 4 का पावर में ये लिखा है log x बेस 10 प्लस 1 अलग से है, log x बेस 10 यहाँ भी दिख रहा होगा, log यहाँ x स्क्वायर बेस 10 है जो कि x बेस 10 में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ हर जगह जो कॉमन टर्म नज़र आया वो नज़र आया x बेस 10, तो आप उसको कोई नया नाम दे दो, है ना, y नाम दे देते हैं, किसको, log x बेस 10 को, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब ये 4 का पावर ये y प्लस 1 दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस, पावर प्लस में है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल 4 इंटू 4 का पावर y लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे आते हैं तो ये 6 का पावर y हो जाएगा माइनस 2 इंटू, अब देखो ये y मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो हटेगा ही, प्लस 2 है तो हम इसको 3 का पावर 2 अलग दे दिए, 3 का पावर, आप देखो ये x स्क्वायर है तो पावर हम लोग जानते हैं x का पावर कहाँ चलाएगा, बाहर, तो 2 लिखाएगा, और log x बेस 10 को हमने y बोला है, तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 4 का पावर y है तो इसको आप 2 का पावर 2y बोल सकते हो, ठीक है। इसको 2 का पावर y इंटू 3 का पावर y भी लिख सकते हो, माइनस ये देखो 18 बन जाएगा, ये 3 का पावर क्या है 2y। अब ये कुछ नहीं है, आप देखो 2 का पावर y 3y, 3 का पावर 2y, ऐसा हर जगह है, तो ये जस्ट लाइक ए क्वाड्रेटिक है, आपको उसमें थोड़ा कन्वर्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, 3 का पावर, यहाँ देख रहे हो 2y है, पावर 2y है, तो 3 के पावर 2y से डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही 3 का पावर 2y से डिवाइड होगा, वी कैन राइट हेयर 2/3 का पावर 2y लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आएंगे तो ये जब डिवाइड होगा तो 2/3 का पावर y, ठीक है, 2/3 का पावर y, और यहाँ डिवाइड होगा तो माइनस 18 बराबर 0। अब आप देखो ये 2/3 का पावर 2y है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2y बन जाएगा। अब आप देखो तो ये x की तरह बिहेव कर रहा है, x यानी ये x हो गया, यहाँ भी x है, तो देखो x स्क्वायर माइनस समथिंग x बराबर 18। अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको z मान के समझ सकते हो, 2 का पावर 3, 2/3 का पावर y को हमने क्या बोल दिया, z, ताकि ये क्वाड्रेटिक दिखे। तो कैसा क्वाड्रेटिक दिखेगा ये, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो ये दिखेगा आपका 4z स्क्वायर माइनस z माइनस 18 बराबर 0। तो ये तो फैक्टराइज भी हो सकता है, बिल्कुल, 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 8z माइनस 18 बराबर 0, है ना। तो हम लोग यहाँ से अगर कॉमन करें z, तो z कॉमन करने से ये बन जाएगा आपका 4z माइनस 9, और 2 कॉमन करेंगे तो 4z माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से z बराबर 9/4 भी आएगा और z बराबर -2 भी आएगा। z का 2 माना, या z हमने किसको माना था, 2/3 का पावर y को। क्वेश्चन तो हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप देखो z हमने माना था 2/3 का पावर y, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कभी निगेटिव आंसर नहीं देता है, तो इसलिए ये -2 तो पहले ही साइड हो जाएगा, -2 हमारे आंसर में नहीं आएगा। ये क्या बचेगा, 9/4, 9/4 मतलब 3/2 का स्क्वायर। तो ये बेस माइनस का फर्क हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, -2, ठीक है। y बराबर क्या आएगा, -2। y किसको माना गया है, log x बेस 10 को माना गया है, y बराबर -2, तो x बराबर ये
पावर में जाएगा, यानी 10 का पावर -2 यानी 1/100। 1/100 से क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि लॉग निगेटिव के लिए अनडिफाइंड होता है। हमारा रिजल्ट 1/100 आया, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, 1/100। तो उम्मीद करते हैं आपको लॉग से जुड़ा हुआ ये जितना भी प्रॉब्लम बताया गया काफ़ी हेल्प करेगा इसके क्वेश्चंस को बनाने में। साथ साथ आपने इसके प्रॉपर्टीज़ को देखा कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये अगला पार्ट हम लोग फिर इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें और क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मैथ्स इन्फिनिटी के साथ।